Hey guys, welcome back. A warm welcome to all of you after a very long time. This is Dr. Shruti Parashikar and I am a physiotherapist. और to all my subscribers, तो I am पहले very sorry कि बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन अब से I'll make sure that I post regularly. And to the new viewers, myself Shruti, जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस भी है जो मेरे चैनल पे रिलीव विद श्रुति पे आप देख सकते हो. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रेक्स नाउ, सो स्टे ट्यून्ड. एंड इसी नोट पे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है. तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी. तो ये कुछ दिनों में ना बहुत लोग मुझे मिले और बता रहे थे बाबा मुझे पीसीओडी है, मेरी बेटी को पीसीओडी है, इसको उसको उसको उसको, बट उन्हें सिर्फ एक टर्म मालूम है पीसीओडी. बट पीसीओडी में होता क्या है, पीसीओडी में जो सफ़र कर रहे हैं पीसीओडी से उन्हें क्या सफ़र करना पड़ता है, ये सब ऐसे किसी को पूरा नहीं मालूम. इट्स जस्ट अ टर्म जो फेमस हो गई है, दैट इज़ पीसीओडी. तो इसीलिए मैंने ये बहुत इम्पोर्टेंट समझा कि इसे स्प्रेड करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पीसीओडी. तो ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स तक लिमिट मत कीजिए. लेट एवरीवन वॉच दिस वीडियो, लेट एवरीवन अंडरस्टैंड कि पीसीओडी क्या है, ताकि जो पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को भी एक रिलीफ रहे. क्योंकि आजकल बहुत टैबूज भी है अबाउट पीसीओडी, जो मैं लेटर वीडियोस में तो डिस्कस करूंगी फॉर श्योर. तो वो भी हम ब्रेक कर सके इस चीन से. तो फिर व्हाई डू वी वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो. तो टॉकिंग अबाउट पीसीओडी, पहले तो हम जानेंगे कि पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या है. तो पीसीओडी इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर. तो इसमें एक वर्ड है ओवेरियन. तो ये जो ओवेरियन वर्ड है उसका मतलब है कि कुछ रिलेशन है ओवरीज के साथ. तो सबको पता है कि फीमेल बॉडीज में ओवरीज होते हैं, मतलब यूटेरस होता है, यूटेरस में ओवरीज होते हैं. तो एक बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन एक नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं और पीसीओडी में क्या अलग हो जाता है वो देखते हैं कि जिसके वजह से इतना कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो एक नॉर्मल चीज़ है कि ओवरीज है फीमेल बॉडीज में और उसके अंदर छोटे छोटे सैक्स है, जिन सैक्स के अंदर एग्स हैं. तो जो हमारी ओवरीज है उसमें दो टाइप्स के हार्मोन्स बनते हैं, एक फीमेल एंड मेल हार्मोन भी बनता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, जिसे एंड्रोजन कहा जाता है. तो होता क्या है ना कि ये हार्मोन्स के वजह से ये प्रॉपर जब चलता है सब, तो एक प्रॉपर टाइम पे जो एग्स है वो रिलीज हो जाते हैं और फिर मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर हो जाती है. तो ये रहा एक नॉर्मल मैकेनिज्म. लेकिन अब क्या होता है जब पीसीओडी है, तब मैंने बताया ना कि एक मेल हार्मोन भी होता है एंड्रोजन. तो पहली बात तो ये कि ये एंड्रोजन जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है पीसीओडी में. तो मतलब हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस, फीमेल हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस हो जाता है और ये हार्मोन तो बढ़ गया, तो मतलब पूरा इम्बैलेंस हो गया. तो इस वजह से क्या होता है ना कि वो जो सैक्स है उसमें से एग्स रिलीज नहीं होते, मतलब ओव्यूलेशन बंद हो गया, मतलब पीरियड्स नहीं आएंगे. तो ये तो रहा पहला सिम्टम कि पीरियड्स ही नहीं आते, मतलब इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं. तो ये एक चीज़ हो जाती है. तो अब होता क्या है कि पीसीओडी में एक टर्म है सिस्टिक, मतलब एक सिस्ट बनता है. तो ये अभी एग्स रिलीज नहीं हो रहे ना, तो वो खुद एक सिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं ओवरीज में. सो दैट इज सिस्ट. और पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सिस्ट हो गए ओवरीज में और इसके हो गया एक डिसऑर्डर, मेकिंग इट पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर. तो ये था अबाउट पीसीओडी क्या है. लेकिन पीसीओडी में सिम्टम्स क्या है. तो पहला तो सिम्टम है कि जो सबको पता है कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं. मेरे ख्याल से एक अप्रोक्सीमेटली साल भर में लेस देन 9 टाइम्स पीरियड्स आते हैं. तो ये हो गई इरेगुलरिटी इन पीरियड्स. तो सोचो ऑलरेडी इरेगुलरिटी हो गई है, मतलब बॉडी में बहुत से पेन्स होंगे या फिर मतलब फैट गेन हो रहा होगा. तो स्पेशली क्या होता है कि बेली फैट बढ़ने लग जाता है. तो बेली फैट बढ़ता है तो वेट भी गेन होता है. सो ये और एक सिम्टम हो गया कि वेट गेन हो गया. लेकिन होता क्या है, इनटू ऑल दिस ये वेट लूज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है. तो वेट लॉस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर हमने बोला था कि एंड्रोजन लेवल, मतलब मेल हार्मोन के लेवल बढ़े हैं तो फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है. हेयर ग्रोथ पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती है.
उसके अलावा जो है पिंपल्स होने लग जाते हैं बहुत सारे। और सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर कहिए कि जो एक टैबू बन चुका है कि पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं है। पीसीओडी है तो प्रेगनेंसी रहेगी, बट यू हैव टू गो थ्रू सम मेडिकल सर्जरीज कहिए या फिर मेडिकेशंस कहिए, उससे आपको प्रेगनेंसी रह सकती है। बट येस, दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि पीसीओडी में इनफर्टिलिटी भी फेस करनी पड़ेगी। तो आइए मुड़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर, जिसके लिए बहुत लोग बहुत बेसब्री से रुके हैं, शायद बहुत लोग तो स्किप करके सीधे यहाँ तक आगे होंगे। तो पीसीओडी में सिम्टम्स वाइज ट्रीटमेंट की जाती है मेनी टाइम्स। मतलब बहुत लोगों को ड्यूरिंग देयर 25-26 वाली एज में समझ में आता है, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट मैरिड वगैरह, या फिर तब उन्हें कंसर्न जरा ज्यादा होने लग जाता है। तो दैट टाइम देयर कंसर्न इज कि इरेगुलर पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी, बेबी कंसीव करने के लिए मुश्किल जाएगी, तो देन इट इज ट्रीटेड लाइकवाइज। तो इरेगुलर पीरियड्स के लिए भी मेडिकेशंस है कुछ, उसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ मेडिकेशंस भी है कुछ। गायनेकोलॉजिस्ट से अगर आप बात करो अच्छे से, तो देर आर सम मेथड जिसकी वजह से यू कैन कंसीव, एंड ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड दैट यू कंसीव अ बिट अर्लियर। मतलब आपको जब कंसीव हो जाता है तो लेट इट बी कंसीव्ड, मतलब डिले करने से बेटर है कि आप आपकी प्रेगनेंसी कंसिस्टेंट रखें। एंड बाकी चीज़ें जैसे वेट लॉस है, ये सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी नेसेसरी। क्योंकि देखिए, व्हेन यू एक्सरसाइज ना, बहुत सी प्रॉब्लम जो पीसीओडी में होती है वो बहुत अच्छे से और बहुत नेचुरली सॉल्व होने जैसी है। देखिए, आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आप कार्डियो करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हो, एरोबिक करोगे, तो उस सब में क्या होगा कि आप स्वेट करोगे। तो मैक्सिमम यू स्वेट, यू रिलीज द बैड थिंग्स। तो व्हेन यू रिलीज द बैड थिंग्स, तो आपके पिंपल्स जो है वो आना कम हो जाते हैं, क्योंकि योर स्किन ग्लोज। तो इसको कोई मैं अलग चीज बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरीवन नोज दैट व्हेन यू स्वेट मोर, व्हेन यू एक्सरसाइज मोर, तो योर स्किन ग्लोज मोर। तो ये हो गया कि आपका एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका वेट लॉस भी होगा। मे बी इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। तो आपका वेट लॉस का भी इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद में आपकी बॉडी हीटेड रहेगी, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती रहेगी, तो आपको पीरियड्स भी रेगुलर आने के चांसेस होते हैं। ऑफ कोर्स यू नीड मेडिकेशंस, बट ऑफ कोर्स यू नीड एक्सरसाइज फॉर इट। तो ये भी एक चीज हो गई उसमें। एंड ऑन एंड अबाउ एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हो तो आप फ्रेश रहते हो, आपका मूड एलिवेट होता है, मतलब आपका मूड अच्छा बनता है। सो मैक्सिमम ऑफ द सिम्टम्स आर कवर्ड विथ एक्सरसाइज। तो हम लोग ऑफकोर्स आपका हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए एक्सरसाइजेस ही लाने वाले हैं। बट एक्चुअली वी थॉट कि एक्सरसाइजेस के टूवर्ड्स जाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि पीसीओडी क्या है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा लोगों को सेइंग पीसीओडी बट डिडंट नो नथिंग अबाउट इट। तो इट्स माई एक्चुअल कंसर्न कि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि पीसीओडी क्या है। तो ये था ऑल अबाउट पीसीओडी। तो बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके कम बैक करने की कोशिश की है। सो प्लीज डू गिव अ गुड रिस्पॉन्स टू दिस, शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल। बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी भी है। एंड आप जितने लोगों को शेयर करेंगे उनको ये भी बताइए कि प्लीज रिलीव विद श्रुति को, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ नीचे हमने हमारी इंस्टा की लिंक दी है, फेसबुक की लिंक दी है, तो आप वहां पे भी आइए, क्योंकि वहां पे हम सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करें। तो सून विद दोज प्लान्स, तो आप प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज डॉक्टर श्रुति Parshikar signing out for today. Thank you.